हरे कृष्णा। यहाँ पर हम कोविड-19 कर्मचारी संगठन के युवाओं के साथ बैठे हैं और ये वो कोविड वॉरियर्स हैं जिनको सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने कोविड वॉरियर का दर्जा नहीं दिया। ये वो कोविड वॉरियर हैं जिनको उत्तराखंड सरकार ने उस समय, जबकि पूरा विश्व लॉकडाउन के कगार पे था और देहरादून और उत्तराखंड में भी लॉकडाउन चल रहा था, तो उस लॉकडाउन काल में इनको सेवाओं के लिए आमंत्रित किया। तमाम जितने भी स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे सकते हैं, अलग अलग पदों में, किसी को स्टाफ नर्स पे, किसी को डाटा ऑपरेटर पे, किसी को फार्मासिस्ट के पद पे, किसी को चतुर्थ श्रेणी में, मतलब प्रत्येक ड्यूटी के लिए जो कर्मचारी चाहिए थे उनके लिए आमंत्रित किया। और गिने चुने युवाओं ने पूरे उत्तराखंड में स्वयं को, अपने को आगे किया कि वैश्विक आपदा काल जब है तब हम राष्ट्र की सेवा करें, अपने राज्य के लोगों की सेवा करें, अपने नागरिकों की सेवा करें। और ये सारे युवा आए और इनको राज्याधीन सेवा योजना के तहत इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान की। लेकिन उत्तराखंड की सरकार की मजबूरी कहिए, उस सरकार की निर्ममता कहिए, उस सरकार की संवेदनहीनता कहिए, उत्तराखंड की सरकार ने इनको 2023 में मार्च में चलता कर दिया अपनी सेवाओं से। और ये सारे के सारे यहाँ परेड ग्राउंड में, एकता विहार में, सहजधारा में बैठे हुए हैं कि हमारी कोई बात सुन ले, सुध ले, हमारे को रोजगार, जो हमारे को जिस रोजगार पे लिया था उस रोजगार पे हमें यथावत रखा जाए। और होना ये चाहिए था। इस प्रदेश के अंदर ऐसे उदाहरण हैं जब शिक्षा मित्र, शिक्षा बंधु लगाए गए, जो टेम्परेरी बेस पे लगाए गए, लेकिन वो बाद में स्थायी किए गए। उत्तराखंड सरकार ने उनकी सेवाओं को स्थायी किया। ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपदा काल में, आपातकाल में, वैश्विक आपातकाल में, जबकि पूरा विश्व लॉकडाउन में था, उत्तराखंड लॉकडाउन में था, तब इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। और उन सेवाओं को प्रदान करने के बाद भी इनको पारितोषिक नहीं दिया गया, इनाम नहीं दिया गया, कोविड वॉरियर का दर्जा नहीं दिया गया, उल्टे इनको नौकरियों से निकाल दिया गया। उत्तराखंड के सरकार को, इन सब को और इनके जैसे जितने भी हैं, बहुत बड़ी संख्या है, करीब 1964, मतलब 2000 के आसपास के युवा हैं जिनको वो रोजगार दिया जाना चाहिए और उन युवाओं को वो रोजगार नहीं दिया जा रहा, उनसे वो रोजगार छीन लिया गया है। उत्तराखंड के प्रत्येक जनपदों से ये आरटीआई लगाते हैं। आप ये देखिए, लगातार आरटीआई पे आरटीआई लगा रहे हैं, सरकार से संवाद कर रहे हैं, इतनी पत्रावलियां इकट्ठा कर दी हैं सरकार से, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब इनकी लेखनी का कोई जवाब भी नहीं देता, कोई सुनता नहीं है ना। आरटीआई के माध्यम से ये सूचनाएं लगाते हैं, महामहिम राज्यपाल को लगाते हैं, अपने प्रतिवेदन पे प्रतिवेदन दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं है। तो ये वीडियो इस दृष्टि से हम बना रहे हैं और भारत के सबसे बड़े नायक, देश के प्रधानमंत्री को हम ये भेज रहे हैं। उनके केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास हम यहाँ पर ये भेजना चाह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार, उत्तराखंड की सरकार नहीं कर रही, और उत्तराखंड वो राज्य है जिसने आपको 5 के 5 सांसद दिए, मतलब 100 आउट ऑफ 100 हम आपको अपना सब कुछ दें और हमारे युवाओं को आप रोजगार भी ना दें, वो भी छीन लें आप उनसे। ये किस तरीका का न्याय है उत्तराखंड में? उत्तराखंड के लोग आपको लगातार सरकार बनाने के लिए विधायक पे विधायकों की एक ऐसी जमात दे देते हैं कि आप सरकार को स्थिर तरीके से चला सकें, लेकिन हमारे युवाओं को आप बेरोजगार कर रहे हैं। अगर कहीं पे रोजगार सृजन हो रहा है तो वहाँ भ्रष्टाचार सबसे पहले आ जा रहा है। उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं हो रहा। इस
भूमि जहां पर प्रधानमंत्री आकर कैलाशपति के दर्शन करते हैं, केदारनाथ बाबा में बैठते हैं, वहां पर हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। हमारे लोग असहाय बैठे हैं, क्रुंदन कर रहे हैं। और जो ये सहस्त्रधारा का जिस एक बड़े से नाले के किनारे जो धरना दे रहे हैं लगातार कई महीनों से, कई दिनों से, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उत्तराखंड की सरकार से, उत्तराखंड के मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल महोदय से और देश के आला अधिकारियों से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने 1.5 बिलियन डॉलर्स दिए थे उत्तराखंड राष्ट्र को, भारत को, तमाम अन्य राष्ट्रों को भी दिए कि कोविड के समय उनका कुछ न्याय बने, ऐसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री के ट्रस्ट में कोविड के दौरान हजारों करोड़ रुपया कॉर्पोरेट सेक्टर ने पैसा दिया, कहां गया उस पैसा? अगर इनको रोजगार उस पैसे से नहीं मिल सकता, क्या किया है सरकार ने? ये सवाल आज पूछने की आवश्यकता है। तो इस लड़ाई को सरकार तुरंत संज्ञान ले और इनकी बात को मान दे और इनको वापस रोजगार और सम्मान के साथ रोजगार और रोजगार के साथ सम्मान, जो इनका अधिकार बनता है कोविड काल के दौरान इनकी सेवाओं के लिए, वो इनको प्रदत्त करे। और इसीलिए हम आपसे प्रतिवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और मैं इनको समझा के थक चुका हूं। इनके मन में जो लड़ाई की भावना है वो बलवती होती जा रही है। राष्ट्र को इनकी सेवाओं का लाभ लेना चाहिए, इनको, इन युवाओं को कुंठा में नहीं धकेलना चाहिए। तो निवेदन है सरकार से, राज्य से, राष्ट्र से कि इस बात का संज्ञान ले और त्वरित इनको न्याय प्रदान करे। जय भारत, जय उत्तराखंड, हरे कृष्णा।